नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, किसने इसकी अवधारणा दी, कब अवधारणा दी, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हमारी शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। ठीक है, साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अक्सर कर एग्जाम्स में इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? शैक्षिक उद्देश्य किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सबसे पहले उस देश की सरकार के द्वारा उस देश की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि हम हमारे विद्यार्थियों को किस लेवल पर लेकर जाते हैं। लेकिन इस शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने का जो मॉडल था वो क्या था? तो दोस्तों, आज हम उस मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे और उस मॉडल को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक जो उद्देश्य है उनका जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? ब्लूम ने। और ब्लूम महोदय ने 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए थे। एक तो थे दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक थे भावात्मक और एक थे क्रियात्मक। इनको हम बोलेंगे कॉग्निटिव, ये हो गया अफेक्टिव और ये होगा साइकोमोटर डोमेन। तो एजुकेशनल जो डोमेन होते हैं, एजुकेशनल जो उद्देश्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक हो गया कॉग्निटिव डोमेन, एक हो गया अफेक्टिव डोमेन और एक हो गया साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, यानी कि कोई भी बालक अगर है और उस बालक का हम अगर शिक्षा उसको देना चाहते हैं तो क्या केवल उसको ज्ञान की ही शिक्षा देवें? ब्लूम कहता है कि नहीं, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसे हमें भावनात्मक शिक्षा भी देनी चाहिए, प्लस उसे कुछ स्किल भी हमें सिखाने चाहिए। ठीक है, तो आपको एक सवाल तो यह याद रखना है कि शैक्षिक उद्देश्यों की अवधारणा किसने दी? तो आंसर होगा ब्लूम ने दी। दूसरी बात यह याद रखनी है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी में कितने शैक्षिक उद्देश्य बताए? तो आंसर होगा 3 बताए। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, ऐसे शैक्षिक उद्देश्य जिनका मतलब ज्ञान होता है, जिनका जो रिलेशन है वो नॉलेज से होता है। हमें बच्चों को नॉलेज देना चाहिए, हमें बच्चों को अफेक्टिव यानी भावनाएं सिखानी चाहिए, इमोशंस, ठीक है, और उनको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, इमोशनल नॉलेज देना चाहिए और हमें बच्चों को कुछ स्किल भी सिखाना चाहिए ताकि बच्चा कुछ क्रियाकलाप करके अपनी जिंदगी में कुछ एक्टिविटीज करके अपनी जिंदगी को, ठीक है, बेहतर बना सके। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ। शैक्षिक उद्देश्यों की अवधारणा ब्लूम ने दी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है ना। आइए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ज्ञानात्मक उद्देश्य को हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। ये ब्लूम ने दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। और ज्ञान का संबंध किससे है? हमारे हेड से। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है, ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप ये समझें कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ये तीनों को इकट्ठा करके, इन तीनों को इकट्ठा करके जो शैक्षिक उद्देश्य देने वाला व्यक्ति था वो तो था ब्लूम। लेकिन ब्लूम ने ये तीनों नहीं दिए, ब्लूम ने तीनों को असेंबल तो किया, लेकिन इन तीनों में से ब्लूम ने केवल कौन सा दिया? ज्ञानात्मक दिया था। बात समझ आया? ब्लूम ने केवल कौन सा दिया था? ज्ञानात्मक। जबकि भावात्मक जो उद्देश्य है ये किसने दिया था? करथवाल ने दिया था। और क्रियात्मक उद्देश्य किसने दिया था? सिम्पसन ने दिया था। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया? ब्लूम ने दिया। भावात्मक उद्देश्य किसने दिया? करथवाल ने दिया। क्रियात्मक उद्देश्य किसने दिया? सिम्पसन ने दिया। लेकिन इन तीनों को इकट्ठा करके शैक्षिक उद्देश्य बनाने वाला व्यक्ति कौन है? ब्लूम। ठीक है ना। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 3 कौन कौन है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्य किसने दिए? तो आंसर होगा ब्लूम ने। लेकिन ब्लूम ने इनमें से वास्तविकता में डेवलप कौन सा किया था? केवल ज्ञानात्मक डेवलप किया था, भावात्मक करथवाल ने डेवलप किया था और क्रियात्मक सिम्पसन ने डेवलप किया था। लेकिन इन तीनों को असेंबल करने वाला व्यक्ति कौन था? ब्लूम था। ठीक है, तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शैक्षिक उद्देश्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। किसने इसकी अवधारणा दी?
ब्लूम ने दी। ब्लूम ने कौन सा शैक्षिक उद्देश्य खुद ने डेवलप किया? ब्लूम ने खुद ने केवल ज्ञानात्मक डेवलप किया। भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य किसने विकसित किया? तो करथवाल ने किया था। क्रियात्मक किसने किया था? तो सिम्पसन ने किया था। लेकिन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों शैक्षिक उद्देश्यों को इकट्ठा करके शैक्षिक उद्देश्य बनाने वाला या टैक्सोनॉमी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था दोस्तों ब्लूम। इट दैट क्लियर? सबको समझ आया? ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है ना। शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। और ये 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य किसने दिए थे? ब्लूम ने दिए थे। ठीक है ना। और इनमें ब्लूम ने पहला कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। लेकिन ब्लूम ने इन तीनों में से केवल और केवल कौन सा डेवलप किया था? ज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने डेवलप किया था। बाकी भावात्मक करथवाल ने डेवलप किया था और क्रियात्मक सिम्पसन ने डेवलप किया था। ठीक है ना। आइए जानते हैं। पहले ये भी समझने की कोशिश करते हैं ज्ञान भाव क्रिया क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जब भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज लेनी होती है। ठीक है ना। हमें तमाम चीजों की जानकारी लेनी होती है। तो केवल जानकारी प्राप्त करना ज्ञानात्मक उद्देश्य का काम हुआ, लेकिन उस जानकारी के साथ हमें कुछ भावनाएं भी सीखने होती हैं, इमोशंस भी सीखने होते हैं। सपोज दैट अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख के एक अच्छा अधिकारी बन गया लेकिन उसमें भावनाएं नहीं हैं, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई का, नॉलेज का सदुपयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए बच्चों में भावनाएं भी होनी चाहिए, भावनात्मक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और फिर अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख गया, उसमें भावनाएं भी हैं लेकिन उसमें कोई कौशल नहीं है, तो कला साहित्य संगीत विहीन मनुष्य तो बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान होता है। इसीलिए ब्लूम कहते हैं कि उस व्यक्ति में क्रियाएं भी होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो बच्चों को कौशल भी सिखाओ ताकि बच्चे स्किल्ड बने, बच्चे कुछ ठीक है अपने लाइफ में बेहतरीन काम कर सकें। बच्चों में इमोशंस भी हो, भावनाएं भी हो, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ाव रख सकें, चीजों को बेहतर ढंग से सीख सकें। और व्यक्ति को नॉलेज भी देना चाहिए। ठीक है ना। तो नॉलेज भी व्यक्ति को होगा तो निश्चित रूप से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो पूरे जीवन की जो शिक्षा है उसके 3 क्षेत्र ब्लूम ने बताए हैं कि हमें एक तो ज्ञान पहलू पर ध्यान देना चाहिए, एक भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें कौशल क्रियाएं भी सिखाना चाहिए। हालांकि ज्ञानात्मक पहलू पर चर्चा करी थी ब्लूम ने, भावात्मक एस्पेक्ट को डेवलप करने वाले थे करथवाल और क्रियात्मक एस्पेक्ट को डेवलप करने वाले थे सिम्पसन। लेकिन इन तीनों को इकट्ठा करके शैक्षिक उद्देश्य बनाने वाले व्यक्ति थे ब्लूम। ठीक है। इसलिए इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने दिए 1956 में दिए, ये ध्यान रखना। ज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने दिए और 1956 में दिए। ठीक है। भावात्मक उद्देश्य करथवाल ने दिए 1964 में दिए, 1964 में दिए। क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन ने दिए 1969 में दिए। क्लियर हुआ? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में ब्लूम ने दिए, भावात्मक उद्देश्य करथवाल ने 1964 में दिए और क्रियात्मक उद्देश्य 1969 में सिम्पसन के द्वारा दिए गए। ठीक है ना। अब देखो, ज्ञान का संबंध किससे होता है? हमारे सिर से। भाव का संबंध किससे होता है? हृदय से, इमोशन से। और क्रिया का संबंध किससे होता है? हैंड से। बात समझ आया? इसलिए इसको हम कह सकते हैं ज्ञान का संबंध हेड यानी कि सिर से होता है, भाव यानी कि भाव का संबंध हर्ट यानी कि हृदय से होता है, और क्रिया का संबंध हैंड, ठीक है ना, हैंड माफ करना, हैंड, ठीक है ना, हैंड बोले तो हाथ से होता है। ठीक है। क्लियर हुआ? अब एक बहुत गजब का सवाल यहां से बन रहा है। सवाल आएगा कि शैक्षिक जो टैक्सोनॉमी थी, जो शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी थी, जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वो किसने दी? तो आंसर आएगा ब्लूम ने दी। ब्लूम ने कौन कौन से उद्देश्य बताए? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक बताए। लेकिन दोस्तों सवाल आ जाएगा कि 3H का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो 3H कैसे बना? देखो, एक H तो हेड का हो गया, एक H हर्ट का हो गया और एक H हैंड का हो गया। तो हेड, हर्ट और हैंड, ये तीनों H जो हैं, इनसे एक शब्द बना H H H यानी कि 3H। क्लियर हुआ? तो आपको पूछे कि 3 शैक्षिक उद्देश्य किसने बनाए? तो 3 शैक्षिक उद्देश्य जो थे वो ब्लूम ने दिए थे, लेकिन शिक्षा में 3H का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था दोस्तों पेस्टोलॉजी ने। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। बहुत गजब का सवाल है। शिक्षा में 3H की अवधारणा किसने दी? तो शिक्षा में 3H की अवधारणा पेस्टोलॉजी ने दी। लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों की अवधारणा किसने दी? ब्लूम ने दी। ब्लूम ने कितने शैक्षिक उद्देश्य बताए? 3 बताए। लेकिन 3H किसने दिया?
पेस्टोलॉजी ने। प्यारे दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसमें एक और एच जोड़ा। तो आपको कभी भी सवाल आ जाए कि 4H की अवधारणा किसने दी, तो आंसर होगा 4H की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी। ठीक है, तो 4H की अवधारणा किसने दी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जी ने चौथा एच जोड़ा था, वो क्या था? देखिए 3H में क्या हो गया? एक तो आपका हो गया हेड, एक हो गया आपका हार्ट, और एक हो गया आपका हैंड। और 4H में हो गया एक आपका हेड, एक आपका हार्ट, ठीक है ना, एक आपका हैंड, और एक हो गया आपका हेल्थ। क्या हो गया दोस्तों? हेल्थ। ठीक है ना, तो 4H का कॉन्सेप्ट किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने चौथा एच क्या जोड़ा? स्वास्थ्य। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक व्यक्ति का ना केवल सिर यानी मस्तिष्क बेहतर होना चाहिए, ना केवल उसका दिल अच्छा होना चाहिए, ना केवल वो हाथ का कलाकार होना चाहिए, बल्कि उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होना चाहिए। तो 4H का कॉन्सेप्ट किसने दिया? महात्मा गांधी ने। बात समझ आया? तो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी था उसमें कितने उद्देश्य बताए थे? 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को नॉलेज, ठीक है ना, दिया जाए, उसको ज्ञान दिया जाए। ठीक है ना। फिर भावात्मक उद्देश्य जो थे, इसके बारे में यह था कि व्यक्ति में इमोशंस होना चाहिए। अगर इमोशंस नहीं होगा तो व्यक्ति किस तरह से अपने नॉलेज को लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। और तीसरा था क्रियात्मक उद्देश्य। और क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को कुछ स्किल भी आने चाहिए, कुछ कौशल भी आने चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार इस लेसन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लूम का टैक्सोनॉमी था ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने दिया था, भावात्मक खरतवाल ने दिया था, क्रियात्मक सिम्पसन ने दिया था। ठीक है ना, ये 1956 में दिया था, ये 1964 में दिया था, ये 1969 में दिया था। इन तीनों को इकट्ठा करके शैक्षिक उद्देश्य बनाने वाला व्यक्ति कौन था? ब्लूम था। इसलिए इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है ना, ये कब कब आए? तो ये आपको आ जाएगा 1956, 1964 और 1969। ठीक है ना। इसका संबंध, ज्ञान का संबंध सिर से है, भाव का संबंध जो है वो आपके हृदय हार्ट से है, और क्रिया का संबंध हैंड से है। 3H का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो 3H का संबंध जो कॉन्सेप्ट है वो पेस्टोलॉजी ने दिया। पेस्टोलॉजी ने 3H बताए, हेड, हार्ट और हैंड। और 4H का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया, उसमें हेड, हार्ट और हैंड इनके बारे में। और चौथा H कौन सा हो गया? हेल्थ के बारे में बताया था। ठीक है ना। आपको हमारी क्लास जरूर पसंद आई होगी। ठीक है ना। तो आज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया 3H और 4H का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अर्थात ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।